रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त मुनि जेऊ, हरि गुण सुनाई निरंतर तेहूँ। भवसागर जहाँ पार न पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। विषयन का पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। यहाँ पर हम लोग आए उत्तरकांड में। यहाँ पर अब तक सारी कथा महादेव जी ने सुनाया माता आदिशक्ति को। अब माता आदिशक्ति बोल रही है कि मैं धन्य हो गई हूँ, धन्य मैं नाथ पुरारी। हे स्वामी महादेव, मैं धन्य हो गई हूँ। सुनो राम गुण भव भय हारी। संसार के भव भय को काटने वाला श्री राम कथा जो आपने सुनाया, मैं धन्य हो गई हूँ। और कहती है कि रामचंद्र जी का जो कथा सुन के अघा जाता है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। अर्थात उसके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं हुई है, भगवान का वह अर्थ ही नहीं समझा है। भगवान का जो विशेष भाव है वह नहीं समझा है, क्योंकि भगवान की कथा तो जितनी बार कोई भी सुनता है उसको हर बार नया एहसास होता है। तो श्री रामचंद्र जी का जो कथा है, जो ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है, तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए। माता आदिशक्ति खुद बोल रही हैं कि जो ये कहता है कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, उसको भगवान अर्थात उसने राम कथा सुना ही नहीं है कुल मिलाकर के। उसके आगे क्या कहती हैं? श्रवणवंत अस को जगमाई, जाहि न रघुपत चरित सुहाई। जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र अर्थात कथा अच्छा नहीं लगता है, वह जड़ जीव के समान है। वह जड़ अर्थात वह मनुष्य योनि में जन्म लिया है, परंतु वह जड़ के जैसा है। अर्थात उसके मनुष्य का जन्म लेने का कुछ अर्थ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। क्या बोला जाता है? बड़े भाग पाई सत्संगा। इसके पहले है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक सुधारा। जिसको मनुष्य योनि मिला है, अगर वह पा करके अपना परलोक भव भय बंधन को नहीं काट रहा है, भगवान की शरण में नहीं जा रहा है, तो वह जड़ ही है और उसको फिर से जीवन मृत्यु का जो चक्कर है इसमें चलता ही रहेगा। हर चरित्र मानस तुम पावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। मुझको बहुत ही आनंद मिला है, जो आपने कथा सुनाया है बहुत ही आनंद मिला है, इसको शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ। उसके बाद एक प्रश्न पूछती है माता आदिशक्ति, एक प्रश्न पूछती हैं। यह सब तो बात सही है, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। ये जो कथा काग भुसुंडी जी गा रहे हैं, काग भुसुंडी जी को यह अवसर, यह कृपा कैसे मिल गया, इसके बारे में माता आदिशक्ति जानना चाहती है। नर सहस्त्र माह सुनहु पुरारी, को न एक धर्म व्रत धारी। हजारों करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है। धर्मशील कोटिक माह कोई, करोड़ों में कोई एक धर्मात्मा होता है। विषय विमुख विराग रत हो, जो विषयों से विमुख होकर के भगवान के चरणों में अपनी रति लगाता है। नहीं तो सबको विषय में ही अच्छा लगता है, क्या हो रहा है, कौन सी बातें हो रही है, क्या देख लूँ, क्या सुन लूँ, क्या खा लूँ, कितना पैसा कमा लूँ, इसी में ही लोग लगे रहते हैं। तो विषय में लोग लगे, बहुत कम लोग हैं जो विषय को छोड़ करके भगवान में रति करते हैं।
और ये गरुड़ पक्षी होकर के इसकी ऐसी रति कैसे हो गई, सोचने वाली बात है। माता आदिशक्ति ने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक गान सुकृत को लहाई। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। और ये तो यहाँ पर तो गरुड़ देव एक पक्षी होकर के भगवान के प्रति इतनी भक्ति कैसे हो गई, यह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कहूँ कवन विध भा संवादा, और आपका गरुड़ जी से क्या बात हुआ और उसका प्रसंग क्या था। दो हरि भगत काग और गाता, गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत कैसे हुई, और आपको इसके बारे में क्या, कैसे आप वहां पर गए। पार्वती जी यह सुंदर प्रश्न पूछ रही है। और महादेव जी को क्या चाहिए, महादेव जी को तो यही चाहिए जो उनके प्रभु, उनके स्वामी के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, उनको तो आनंद ही आता है। भगवान उनके प्रभु के बारे में उनको सत्संग करने के लिए मिलेगा तो उनको आनंद ही आएगा। महादेव जी बहुत खुश होते हैं, क्या बोलते हैं। धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। आप धन्य हो, आपका जो प्रीति है रघुपति जी के चरणों में, श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रीति है। और आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, मैं बहुत ही आनंदित हूँ आपका यह प्रश्न सुन करके। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। कैसे, जब वह सत्संग करता है, प्रश्न पूछता है, भगवान के बारे में और जानना चाहता है, और भगवान के जो लीला, जो उनका चरित्र है, उनको सुनने में अघाता नहीं है। ऐसे ही प्रश्न विहंग पत कीनी काग सन जाई, सो सब सागर कही हूँ सुनहु उमा मन लाई। मैं सब आपको सुनाता हूँ। हे पक्षी राज गरुड़ जी ने भी जा करके कागभूषण जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न पूछा था। हे उमा, मैं वह सब सुंदर आनंदित कथा आपको सुना रहा हूँ। मैं जिन कथा सुनी भव मोचनी, मैं जिन कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दाक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब नाम तुम्हारा। दाक्ष जागे तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अरुचरह कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयहूँ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहूँ बैराग्या। महादेव जी वहां से प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जब मैंने जिस समय जन्म भव जन्म मृत्यु को से छुड़ाने वाली कथा मैंने सुनी है महादेव, हे सुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। महादेव जी सुना रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था। सबसे पहले तुम्हारा दक्ष के घर में अवतार हुआ था। तुम्हारा नाम उस समय क्या था? सती था। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब नाम तुम्हारा नाम सती था दक्ष के घर में। और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था। तब तुमने अत्यंत क्रोध में आकर के अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर से मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था दक्ष का। वह सारा प्रसंग तुमको पता है, तुम जानती। तब अति सोच जब तुम
अति सोच भयो मम मोरे। तब मेरे मन में बहुत बड़ा सोच हुआ था, हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी होकर के कैलाश में नहीं रहता था, इधर उधर भटकता था। वैराग्य भाव से सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों को देखता रहता था। सुंदर वन गिन सरिस तड़ागा, कौतुक देखत फिरा वैरागा। मैं एकदम वैराग से वन नदी तालाब यही सब देखता रहता था। गिर सुमेर उत्तर दिशे, वहां पर मैं चलते फिरते रहता था। धीरे धीरे मैं गरुड़ जी के पास पहुंचा। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में भी बहुत दूर तक सुंदर नील पर्वत है। नील पर्वत है, वहां पर गरुड़ जी रहते हैं। उनके शिखरों में एक एक बरगद पीपल पाकर बहुत सारे वृक्ष हैं, सुंदर है। उस सुंदर पर्वत पर ही वही गरुड़ देव जी रहते हैं। उस सुंदर पर्वत पर पक्षी रात काग भुसुंड बसते हैं। गरुड़ देव जी नहीं, काग भुसुंडी जी रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तेहगिर रुचिर बसै खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक सारे जगत में छा जाते हैं। उस पर्वत के पास भी कभी भी नहीं फटकते हैं। इतनी काग भुसुंडी जी की भक्ति थी कि जो जितने भी काम रोग मोह दोष होते हैं उस पर्वत के पास, नील पर्वत के पास भी नहीं फटकते हैं। वहां बस करके जिस प्रकार काग हरि को भजते हैं, बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं का प्रसंग करते हैं और वहां अनेकों पक्षी आते जाते रहते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवह सुनह अनेक विहंगा। अनेकों पक्षी आते हैं सुनने के लिए। वह सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। तब मैंने वहां जाकर के कौतुक यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके उस कुछ समय वहां निवास किया। श्री रामचंद्र जी की कथा सुना। भगवान महादेव जी भी हंस के रूप में जाकर के काग भुसुंडी जी से श्री राम कथा सुनते थे। तब कछु काल मराल तनु धर तह कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुण्य आया कैलाश। सब कथा सुन करके फिर कैलाश आ गया। उसके बाद हे गिरिजे मैंने वह सब इतिहास कहा है। जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल में ध्वजा गरुड़ जी काग भुसुंडी के पास जाते हैं कथा सुनने के लिए। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ग्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब इंद्रजीत से लड़ाई हो रही थी और अपने आप ही आप बध गए थे नागपाश में, तब नारद जी ने बोला कि गरुड़ जी आप जाओ उनकी रक्षा कीजिए। सांपों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट करके गए। तब उनके हृदय में बंधन तो काट दिए श्री रामचंद्र के, परंतु उनके हृदय में एक बात बैठ गई। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। उनके हृदय में एक विषाद हो गया कि प्रभु के बंधन को स्मरण करके सांपों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहे तो वाणी के पति माया मोह से परे ब्रह्म परेश्वर है। मैंने सुना था जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, परंतु मैंने उनका कुछ लीला नहीं देखा, उनका कुछ प्रभाव नहीं देखा। ये तो साधारण इंसान जैसे थे। सो अवतार सुने हूँ जग माही। जो मैंने कथा सुनी है बहुत सारे लोगों से कि भगवान का अवतार हुआ है, देखे सो प्रभाव का सुना है, उनका मैंने कुछ प्रभाव ही नहीं देखा। उनके हृदय में एक विषाद हो गया है। भव बंधन ते छूट ही नर जप जा कर नाम, खर्ब निशाचर बांधो नाग पास सोई राम। कैसे भगवान हैं, इनको तो नाग पास बांध करके रख लिया है। जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग फांस में बांध लिया है। नाना भांति मन समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा।
बहुत प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अरे यही भगवान है, छोड़ो जाने दो, परंतु हृदय में तो सवाल आ रहा है, अगर भगवान है तो उनको नाग फांस कैसे बांध सकता है? वो भी एक तुच्छ राक्षस ने नाग फांस से बांध दिया, ऐसे कि सुबह होते ही प्राण छूट जाएंगे। ये कैसे संभव है? जिनको मैं छुड़ा करके आ रहा हूं। अब गरुड़ जी बोल रहे हैं, जिनको मैं छुड़ा रहा हूं, जो जिनका बंधन मैं काट रहा हूं, वो कैसे सारे ब्रह्मांड के, सारे संसारियों के भाव बंधन कैसे काटने में समर्थ होंगे? यही सवाल उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क चल रहा है। व्याकुल गयो देवरिस पाही, कैसे ही जो संशय निज माई। व्याकुल होकर के वे गरुड़ देव जी नारद जी के पास पहुंचे। मन से जो संदेह था उनसे कहा। उनको सुनकर के नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बहुत बड़ी है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली बात हरण कर लेती है, उनके मन में भी जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर लेती है। नारद जी ने गरुड़ जी को कहा कि ये मोह माया उपजा उर तोरे, तुम्हारे हृदय में तो मोह माया उत्पन्न हो गया है। मीठा ही न बेग करे कहे खग मोर, या ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जाता है, इसलिए तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि ऐसा मेरा संदेह है। उसे सुनते थे ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, अरे उनकी माया से तो मैं कितनी बार भ्रमित हुआ हूँ, मुझे क्या बता रहे हो? मन मह करें विचार विधाता, मन मह करऊं विचार विधाता। ब्रह्मादेव जी विचार कर रहे हैं, माया बस कभी को विद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जे मोहि नचाओ। मुझे भी तो कितनी बार नचाया हुआ है, मैं क्या आपको बता सकता हूँ? एक काम करो, आप श्री रामचंद्र जी की जो लीला है महादेव जी जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है, तो महादेव जी के पास जाओ। पक्षी आज गरुड़ को ब्रह्मदेव जी ने बोला महादेव जी के पास जाओ। अब जगमग उपजाया, नहीं आचरज मोह खग राजा, बैनते शंकर पह जाऊं, तात अनत पूछूं जनिकाहूं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से कुछ पूछना मत, तुम्हारे हृदय का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षी राज मेरे पास आए। महादेव जी कह रहे हैं, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। माता आदिशक्ति उस समय कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और मुझको अपना संदेह बताया। हे भवानी, उनकी विनती कोमल वाणी सुनकर के मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते को मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक तुम सत्संग करोगे। मिला हूं गरुड़ मार्ग माही, कवन भात समझायो तो ही, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। बहुत समय तक जब सत्संग करोगे तब तुम्हारा यह मोह जो है भंग हो जाएगा। सुनी तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जे हिमहुआद मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। ऐसा कुछ जगह बताओ जहाँ पर मात्र सत्संग ही होता है, मैं वहीं पर जाकर के सुनूं, जिससे मेरा यह मोह भंग हो जाए, जहाँ पर हमेशा सत्संग ही चलता रहता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं खत्म होगा तब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा। भगवान को प्रेम पाना है तो मोह भंग करना पड़ेगा। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कहते जो मेरी शरण में जाता है, जो मेरी शरण में आया है, संपूर्ण समर्पण करता है, मोह से माया से वह भंग हो जाता है, उसका मोह माया भंग हो जाता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब सत्संग होगा तब उसका मोह भंग हो जाएगा, तब उसका श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति अनुराग हो जाएगा। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला। महादेव जी एक बार जा चुके हैं यार,
महादेव जी एक बार सुंदर पक्षी बन करके जा चुके हैं, हंस बन करके जा चुके हैं, काकभूषुंडी जी के यहाँ श्री राम कथा सुन चुके हैं। फिर वही बता रहे हैं गरुड़देव जी को कि नील पर्वत के पास आप जाओ, वहाँ पर काकभूषुंडी जी रहते हैं और वहाँ पर हमेशा सुंदर श्री राम कथा चलता रहता है। वहाँ पर आप दीर्घ काल समय व्यतीत करो और श्री रामचंद्र जी का कथा सुनो। राम भगति पथ प्रथम प्रवीणा ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा शोकाय निरंतर सादर सुनय विविध विहंग बर, जाई सुनहु ता हरि गुण भूरी होई मोह जनि दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कथा बुझाई चले हरसि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर के श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब कुछ समझा करके कहा था, वह मेरे चरणों में सिर नवा करके पक्षीराज गरुड़देव जी हर्षित होकर के चल दिए नील पर्वत की तरफ, जहाँ पर काकभूषुंडी जी श्री राम कथा हमेशा 24 घंटा दिनों रात कहते रहते हैं। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा परम मैं पावा, हो यकीन कबहु अभिमाना, सो खोवे च कृपा निदाना। ए उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसमें अभी कुछ अभिमान था जिसको कृपा निदान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते थे। फिर कुछ उसका इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझता है, खग जाने खगही की भाषा, कछ तो ही ते पुण्य मैं नहीं रखा, समझे खग खगही के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी जे नमो कवन अस ज्ञानी। पहली बात तो वो गरुड़देव जी अपने आप को पक्षीराज समझते थे, मैं पक्षियों का राजा हूं। यह अभिमान कब गलित होगा, जब वह एक नीची जात के बोल से निम्न जात के पक्षी के साथ जा करके उनकी चरण वंदना करेगा, अर्थात उनको भी अपना राजा मान लेगा। तब उसका जो यह अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तृणादप सनुचेन बोला गया है। कोई भी भक्त जो अपने आप को तृण से भी नीचे समझता है वही असली भक्त होता है। हनुमान जी भी कहते हैं, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रख वीर, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। श्री हनुमान जी ऐसे अपने बारे में बता रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी जो पक्षीराज है इनको बताना चाहिए मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, इस प्रकार से बताना चाहिए था। तो वो पक्षीराज थे, तो वो राजा वाला जो अभिमान है वो दूर होना था। इसलिए निम्न जाति के कौवा को निम्न जाति बोला गया है। काकभूषुंडी जी के पास महादेव जी भेज दिए, जाओ पहले शरणागति लो और अपना जो अभिमान है राजा वाला उसको काटो, एक बात। और दूसरी बात, पक्षी वो भी पक्षी हैं, तुम भी पक्षी हो, तो पक्षी की भाषा अच्छे से समझा सकता है। जय जय श्री राम।